नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। जहां एक तरफ देश में पहलगाम का अटैक हुआ, उसके बाद में लगातार देश में गुस्सा है, तो वहीं दूसरी ओर अब पहलगाम अटैक के बाद में भारत में रहने वाले बांग्लादेशियों पर अब लगातार नकेल कसी जा रही है। अब सवाल ये भी उठ रहा है सोशल मीडिया की दुनिया में और आम पब्लिक के बीच में कि पहलगाम में जो हमला हुआ वो पाकिस्तान की ओर से हुआ। अब पाकिस्तान है बांग्लादेश में धीरे धीरे एक्टिव हो रहा है और बांग्लादेशी हैं वो भारत में रहते हैं, कई समय से रह रहे हैं, क्योंकि जब केंद्र सरकार की ओर से पाकिस्तानी लोगों को भारत से जाने के लिए कहा था, उस समय ऐसे ऐसे लोग निकल कर के आए जो पिछले 4 दशकों से भारत में रह रहे हैं और सरकार के पास उसकी कोई जानकारी नहीं है। अब जब बांग्लादेशी लोग राजस्थान में हो या फिर प्रदेश के देश के कई हिस्सों में जहां पर रह रहे हैं, अब उन पर नकेल कसनी शुरू हो चुकी है। आखिर वो बांग्लादेश के लोग भारत में आकर के कैसे बसे, क्या कारण रहा, क्या सरकार के पास उनका पूरा डेटा है या फिर नहीं है? सरकार आगामी समय को लेकर के जो अवैध रूप से बांग्लादेशी राजस्थान में भारत में रह रहे हैं, उनको निकालने के लिए किस तरह से तत्पर है, किस तरह की कार्रवाई कर रही है, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की ओर से प्रीति शर्मा जी हैं। प्रीति जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस की ओर से योगेश सिंघल जी हैं। योगेश जी, आपका भी स्वागत है। क्योंकि सरकार प्रीति जी सत्ता में आप लोग हैं, तो सवाल आपसे ही बनता है कि आखिर बांग्लादेश के लोग हैं, भारत में रह रहे हैं, राजस्थान में रह रहे हैं, क्राइम में उनकी संलिप्तता होती है। आखिर कब सरकार जो अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी है, उनको पूरी तरीके से बाहर खदेड़ पाएगी, बाहर निकाल पाएगी? रौनक जी, आपको याद होगा ज्यादा समय नहीं हुआ है, सीए जब लागू होने की बात आई थी तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन किया गया था। कांग्रेस सरकार ने इस पर बवंडर मचाया था और आपको याद होगा दिल्ली में धरने पर भी बैठे थे लोग। अब जब हम बात कर रहे हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, जब मैं बात कर रही हूँ, अगर आपको याद होगा, तो जब इसकी बात हुई थी तो लोगों को बड़ा गुस्सा आया था कि नहीं, हमारी तो नागरिकता छिन जाएगी। और हमारा उद्देश्य यही था कि कम से कम पता तो चले कि दूसरे देश से कहां-कहां से लोग आके यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर बस रहे हैं, हमारे यहाँ शरणार्थी बन के रह रहे हैं। जब हम लोग दूसरे देश में जाते हैं तो हमारे से वीजा मांगा जाता है, हमारे ऊपर टैक्स लगाया जाता है, हमसे बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कराई जाती है। तो हमारे देश में इतना आसान क्यों है ये सब चीजें? और ये सब चीजें जब आसान होती हैं जब राज्य सरकार, जैसे कि पहले आसाम से घुसपैठ होती थी, आपको याद होगा। आसाम में जब तक हमारी सरकार नहीं थी तब तक कांग्रेस के शासन में बहुत घुसपैठ हुई। इसी तरीके से अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में बंगाल से घुसपैठ होती है एट प्रेजेंट, और एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पर फेंसिंग नहीं हो सकती, जहां पर नाली बनी हुई है, नदी बनी हुई है, तो वहां पर फेंसिंग आप कर ही नहीं सकते। 400 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पर हमें परमिशन नहीं दी जा रही है कि हम वहां पर फेंसिंग कर सकें, राज्य सरकार परमिशन नहीं देती। तो बांग्लादेशी जो घुस रहे हैं बेसिकली बंगाल से ज्यादा घुस रहे हैं। पहले आसाम से होती थी जहां पर कांग्रेस की शासन काल था। अब आसाम से जब से बीजेपी की सरकार आई है वहां से बंद हुई, तो अब बांग्लादेश के लोगों को एक ही जगह मिलती है, वो है बंगाल। क्योंकि आप देखेंगे जब उनके आधार कार्ड देखे जाते हैं तो आधार कार्ड पर वहीं की एक पर्टिकुलर जगह की उनकी आधार कार्ड बने हुए होते हैं। तो ये राज्य सरकार का एक मुद्दा होता है, राज्य सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन हम इसमें ये नहीं कहते कि हम कुछ कदम नहीं उठाएंगे। हमने एक बाहरी एक्शन लेना शुरू किया। हमने सिविल, जब हम बात कर रहे थे अमेंडमेंट एक्ट की, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहे थे, तब बहुत विपक्षियों ने बहुत ज्यादा इस पर ऑब्जेक्शन किया। दिल्ली में धरने पर बैठे, सब कुछ हुआ, सबने देखा। लेकिन आज जब ये नौबत आई कि पहलगाम में ये बड़ा हमला हुआ, पाकिस्तानियों का इन्वॉल्वमेंट निकला, तो आप देख पाएंगे कि इतनी सारी चीजें निकल कर आ रही है कि पंजाब का एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पर बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो पाकिस्तान की हैं, जो पाकिस्तान में जिनकी या तो शादी हुई है या वो पाकिस्तान की बहू बन के गई हैं। और हमारे बहुत सारे राज्यों में ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं जिनको हम बाहर भेज रहे हैं कि हमने एक अल्टीमेटम दे दिया कि इतनी तारीख तक आपको जाना पड़ेगा। अब जब चेकिंग होना शुरू हुई तो अब केंद्र सरकार पर ये लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि भारत सरकार, केंद्र सरकार शुरू से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की जो बात करती थी वो इसीलिए करती थी जिससे कि पता चले कि कितने बाहर के लोग हमारे देश में रह रहे हैं, और जो इलीगल तरीके से आए हैं या तो वो नागरिकता लें, अगर नागरिकता नहीं ले सकते तो वो देश को छोड़कर जाए। ये हमारा उद्देश्य हमेशा से रहा और अभी भी रहेगा। ठीक है। योगेश जी, आपका सर्टेन टेक क्या रहेगा कि आखिर क्यों एनआरसी की सीए को लेकर के बात हुई, आप विपक्ष की ओर से विरोध किया गया,
क्या कारण है कि हर बार विपक्ष ऐसे मुद्दों पर सवाल खड़े कर देता है जिसको लेकर के देश के लोग ये कहते हैं कि नहीं ये होना चाहिए? देखिए सर, जहाँ तक देश की सुरक्षा की बात आती है, देश की अस्मिता की बात आती है, देश में सही व्यवस्थाएं कैसे कायम हों, उसके लिए मैं समझता हूँ कांग्रेस ही नहीं, सारा विपक्ष एक रहता है और केंद्र सरकार की मदद के लिए और सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जी। अब जो बांग्लादेशियों के राजस्थान में घुसने का और बसने का जो मामला है, मैं समझता हूँ प्रदेश ही नहीं पूरे राजस्थान के लिए ये देश के लिए ठीक नहीं है। सुरक्षा व्यवस्थाओं की जहां तक बात आती है, अभी आपने देश में पिछले कई सालों से देख रहे हैं जिस तरीके से आतंकवाद पनपा है। खैर उसको छोड़े हम, बांग्लादेशियों की जहां तक बात है, पूरे राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर तमाम झुग्गी झोंपड़ियां बस गई हैं इनकी, तमाम कॉलोनियां बस गई हैं इनकी। और जहां तक है कि इन्होंने अपने मतदाता पहचान पत्र, अपने आधार कार्ड, अपने राशन कार्ड तक बनवा लिए हैं। अब ये इस तरीके से राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता ये बनाना सरकारों की जिम्मेदारी होती है। सरकारी तंत्र ही इसके लिए जिम्मेदार होता है, सरकारें जिम्मेदार होती हैं इसके लिए। तो सरकार क्यों इस तरीके के इनको एक प्रूफ दे देती है कि आप हमारे यहां से हो। दूसरी बात घुसने की आती है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैं समझता हूं 4100 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। उतनी ही लगभग दूरी 4096 किलोमीटर की दूरी बांग्लादेश के बॉर्डर की लगभग होती है। नदी, नाले, पहाड़ सब कुछ इसमें आता है। मैं जानता हूं अभी प्रीति जी कह रही थी कि फिशिंग इतना हर जगह संभव नहीं है, लेकिन पूरे देश की जो बॉर्डर है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उस पर जो कंपनियां काम कर रही हैं वो सारी जिम्मेदारी है, वो केंद्र सरकार के अधीन, रक्षा मंत्रालय के अधीन रहती है। तो हमारा रक्षा मंत्रालय, हमारे केंद्र की सरकार आखिर क्या करती है, क्या देखती है बॉर्डरों पे इस तरीके से जो घुसपैठ हो रही है बॉर्डर पे सिक्योरिटी, दलालों के। बिल्कुल आपकी बात सही है कि जिम्मेदारी सरकार की बनती है, निश्चित तौर पर है। पर बांग्लादेशियों का भारत में आना कोई आज पहली बार तो है नहीं। 1971 में भी बड़ी संख्या में है बांग्लादेशी के शरण देने के लिए। उस समय शायद सरकार आपकी थी, उस समय निर्णय लिया गया था, तब भी लोग आए थे। बांग्लादेश को हमने अलग कर दिया पाकिस्तान से, उसके बाद भी लोग यहाँ पे हैं। अब अगर सरकार चाहे आपकी रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, बांग्लादेशियों का आना कोई आज की बात तो है नहीं। तो अगर ये निर्णय आपकी सरकार में ले लिए होते, अब बीजेपी की सरकार है और बोल रही कि सीए एनआरसी हम लेकर आ रहे हैं, तब विपक्ष विरोध कर रहा है। जब सरकार आपकी थी केंद्र में, तब आप लोगों ने क्या किया? सवाल तो ये भी उठ विरोध की सकता बात है। रौनक जी 2019 में ला चुके हैं, लेकिन कितना विरोध हुआ था आपको भी पता होगा इस चीज का। और दूसरी चीज, ये योगेश जी बात कर रहे हैं आतंकवाद पनपने की, तो मैं बता देती हूँ कि आतंकवाद कहां से पनपा। 1948 में जब आपने एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत का पाकिस्तान को दे दिया दान में, वहां से पनपा। आपने इतने, आपके शासनकाल में, जब जितने साल कांग्रेस के शासनकाल रहा केंद्र में, आपने देखा होगा कितने हमले होते थे। हमने 370 हटाई, 370 हटाने का कितना विरोध हुआ, और जैसे ही 370 हटाई उसके बाद इन लोगों ने विरोध किया, इतने हमले होना बंद हुए। एक बहुत स्मूथ तरीके से सारी चीजें चल रही थी। ये जो पहलगाम में हमला हुआ, ये अपने आप में सुरक्षा व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है, एक विश्वास पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्योंकि उसके होने के बाद ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, ऐसे लोगों का सामने आ रहा है कि पाकिस्तान के कितने लोग यहाँ इन्वॉल्व हैं, कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कितनों की शादी पाकिस्तानियों की यहाँ पर हुई है, कितनों की शादी यहाँ से पाकिस्तान में हुई है। तो ये सारी चीजें अब निकल कर आ रही हैं। और चलिए मैम, फेंसिंग की ये बात तो कर रहे हैं, ठीक है कि रक्षा मंत्रालय की बात कर रहे हैं, जी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात कर रहे हैं रौनक जी, तो मैं बता देती हूँ आपको, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमेशा अलर्ट रहता है, बारिश हो, सर्दी हो, हर तरीके से अलर्ट रहता है। जब बांग्लादेश के लोग निश्चित तौर पर मैम, बंगाल के थ्रू आते हैं, जी जी, जब तक राज्य सरकार का सपोर्ट नहीं होगा तब तक ये लोग एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर पावर होती है कलेक्टर की, वहां पर पावर होती है पटवारी की, वहां पर पावर होती है तहसीलदार की। तो योगेश जी, ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जब हम कोई स्टेप लेना चाहते हैं तो आप लोग विरोध करते हैं। अभी हम युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, तो आपके ही मुख्यमंत्री कह रहे हैं सिद्धरामैया जी कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है। अरे भाई, इस पोजीशन में भी आप ये कहेंगे कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, तो आप हमें बता दीजिए पाकिस्तान को क्या करें।
यहाँ पर लाके पाले वहां के आतंकवादियों को? अगर युद्ध विकल्प नहीं है तो क्या विकल्प है, आप हमें बता सकते हैं क्या? आपने कौन सा, जितने टेररिस्ट अटैक हुए आपके शासनकाल में, आपने कौन सी ऐसी कोई स्कीम बना दी जिस पर हम ये कह सके, हम सीना चौड़ा करके ये कह सके कि हाँ, कांग्रेस के शासनकाल में ये बहुत बड़ी स्कीम बनी थी और ये आतंकवादी के साथ ऐसा हुआ था? कुछ किया क्या आपने? 26/11 हमला हुआ, उसका मास्टरमाइंड अब प्रत्यर्पण करके लाया गया इतने सालों बाद। क्यों लाया गया भाई? आपके शासनकाल में क्यों नहीं हो सका? आपके शासनकाल में सेनाओं को खुली छूट नहीं मिलती थी, तो इसका जवाबदेही कौन देगा? आज ठीक है, मैं योगेश जी से इस पे सवाल ले लेते हैं, योगेश जी से इस पे ले लेते हैं कि योगेश जी, चलिए ठीक है, 2000 से पहले के समय को हम छोड़ दें कि बिल्कुल, एक मिनट योगेश जी, सवाल मेरा ले लीजिए। 2000 से पहले के समय को अगर हम छोड़ दें, ठीक है, उस समय बीजेपी की सरकार भी है, कांग्रेस की भी, उसको लेकर छोड़ दें हम, लेकिन 2000 के बाद की बात कर लें तो ये निश्चित तौर पर सर, पब्लिक तो ये खुद भी कहती है कि जो डेवलपमेंट या फिर सोशल मीडिया का जमाना ले लें, कुछ भी ले लें, सरकार जो निर्णय उस समय आपकी सरकार केंद्र में थी, वो ले सकती थी निर्णय कि भी बांग्लादेशी जो लोग रहते हैं वो बाहर जाएं, क्योंकि प्रायोरिटी जिस देश में लोग रह रहे हैं, अगर उनको नहीं मिलेगी, बाहर से लोग आके यहाँ पर रह जाएंगे, तो फिर यहाँ के लोगों को डेवलपमेंट कैसे होगा? देखिए रौनक जी, मैं आपको बड़ा संक्षिप्त में बता ही देता हूं। जी, जहां तक देश की सुरक्षा की बात होती है, कांग्रेस ने हमेशा हर मौके पर, हर घटना पर, हर संभव प्रयास किए हैं, तो सफल भी रहे हैं प्रयास। देश की सुरक्षा से कभी खिलवाड़ नहीं किया, जी, देश की अस्मिता से कभी खिलवाड़ नहीं किया। लेकिन ये बीजेपी के जो अभी प्रीति जी मेरी साथी है, प्रवक्ता है, बता रही थी कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस में ऐसा हो गया, कांग्रेस में वैसा हो गया। हम बात कर रहे हैं आज की। कांग्रेस ने तो बहुत कुछ अच्छा किया, उन बातों को जिक्र ही नहीं करते हो। प्रीति जी मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने, सिवाय 2 साल पढ़ के आप, सिवाय 2 साल पढ़ के आप ऐसा अपना पल्ला नहीं झाड़े। आज की जिम्मेदारी वर्तमान, मेरी बात सुनिए प्रीति जी, आज की जिम्मेदारी वर्तमान राजस्थान सरकार की बनती है। मेरी बात सुनिए प्रीति जी, आज की जिम्मेदारी राजस्थान, वर्तमान राजस्थान सरकार की बनती है, वर्तमान केंद्र सरकार की बनती है। आप अपने दोषों को छिपाने के लिए पिछली योगेश जी, आपने कहा कि निश्चित तौर पर के बारे में अपनी बनाए। नहीं योगेश जी, आपने कहा कि निश्चित तौर पर जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। मेरी आप मुझे ये बताइए, जहां बॉर्डर से ये बांग्लादेशी या पाकिस्तानी हिंदुस्तान में घुसते हैं, वहां से लेकर अब, क्योंकि अपना पूरा एक टारगेट राजस्थान से है, तो राजस्थान तक घुसने में कितने प्रदेश पड़ते हैं? मेरी बात सुनिए प्रीति जी, मेरी बात सुनिए प्रीति जी, कितने प्रदेश एक बीच में आते हैं? और क्या उन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है क्या? वो यहाँ तक कैसे आ जाते हैं? आप इसके लिए क्या उपाय करते हैं? कैसे आ जाते हैं? मुझे लगता है आप दोनों से निवेदन है सरकार का, जिससे कि आप दोनों को बात है वो क्लियर सुन पाए। एक सिंगल स्टेप सरकार का और राजस्थान का खुफिया तंत्र, प्रीति जी, एक ऐसे डिस्कशन होगा तो दोनों की वॉइस कोई सुन नहीं पाएगा। एक एक करके आप बोले, क्योंकि अगर आप ऐसे बोलेंगे ना प्रीति जी, आपकी वॉइस सुनाई देगी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे, हाँ योगेश जी, मेरा पहले भी क्वेश्चन यही था और अभी भी क्वेश्चन यही है, आप एक सिंगल स्टेप बता दीजिए जो कांग्रेस के शासनकाल में आतंकवाद को रोकने के लिए हुआ हो। ऐसा कोई पहला एक बार मैं आपका जवाब ले, जो बाहर के, जैसे रोहिंग्या हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो, उनको रोकने के लिए या उनके सिटीजनशिप, नागरिकता को लेके कोई प्रश्न चिन्ह आपने उठाया हो, या कभी ऐसी कोई जातीय गणना की हो आपने? प्रीति जी, आपके सवाल का जवाब मैं एक बार ले लेता हूँ, आपके सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए। जी, योगेश जी, क्या निर्णय इस पे लिया गया है आपकी सरकार में? हमारी कांग्रेस के शासनकाल में ये हुआ था। ठीक है योगेश जी, एक बार आप इस पे जवाब दे दीजिए। एक बार मैं कुछ नहीं, मैं प्रीति जी की बात को बड़ा करता हूं। आपको लगता है कि कांग्रेस ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया, तो क्या आप मुझे बताएं? प्रीति जी की बात को बड़ा कर रहा हूं। आपको अगर ऐसा लगता है तो इसलिए अब ऐसा हो रहा है आपकी सरकार में, आप भी मतलब उसी को फॉलो करना चाह रही हैं, यही तो हुआ इसका मतलब, और क्या हुआ? अब आप एक्शन क्यों नहीं ले रही हैं? आप केंद्र सरकार, आपकी डबल इंजन की सरकार राजस्थान में है, पूरा तंत्र आपके पास है, पूरी जो कैश ट्रांजैक्शन का सिस्टम है, अगर कहीं से ठीक है योगेश जी, मैं आपके सवाल आपके पास है लेता हूँ, दोनों से मेरा आप सवाल ले लेता हूँ कि कांग्रेस के शासन के समय, योगेश जी मेरे को सीधा एक पॉइंट में जवाब दीजिएगा कि क्या प्लानिंग की गई थी और क्या एग्जीक्यूशन हुआ था।
प्रीति जी, उसके बाद में आप बताइएगा कि आप अभी करंट में और देश में और राज्य में बीजेपी की सरकार है, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को डिपोर्ट करने के लिए आपकी सरकार क्या स्टेप ले रही है? सिंगल लाइन में मुझे जवाब दीजिएगा। सबसे पहले योगेश जी आप दीजिएंगे। सर, जहां तक बांग्लादेशी को डिपोर्ट करने का इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अभियान चलाया है, पहला तो यह है कि सर, केवल आपकी अभियान सरकार चलाने से मैं वो जानना चाह रहा हूँ। जी, मैं वही, आप मेरी बात जी, सुने। जी। केवल डिपोर्ट करना ही बहुत बड़ी समस्या का हल नहीं है। डिपोर्ट करने से पहले या डिपोर्ट करने के बाद में उन बांग्लादेशियों का आगमन ही हिंदुस्तान या राजस्थान में नहीं हो, उसके लिए चाक चौकन्ने रहना, सारी व्यवस्था दुरुस्त करना, यह भी एक बहुत बड़ा विषय है। जहां तक कांग्रेस सरकार की बात है, जी। जब मैं पहले भी कहा था आपको, हर सुरक्षा पे कांग्रेस अलर्ट रही है। हर संभव प्रयास केंद्र सरकार, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में थी, हर तरीके के संभव प्रयास किए हैं, लेकिन कभी दोषारोपण किसी सरकार पे नहीं किया। और बांग्लादेशियों का आना, मैं बता रहा हूं आपको सर, राजस्थान सबसे बड़ा माइनिंग एरिया है और बांग्लादेशी सस्ते मजदूर होते हैं। इनका एक बहुत बड़ा कारण बता रहा हूं मैं आपको राजस्थान में आने का। सस्ते होते हैं, मेहनत कश होते हैं, इसलिए विभिन्न एजेंट्स के माध्यम से, एजेंसियों के माध्यम से, जिसमें बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट रहता है नेताओं का, ठीक है, मैं प्रीति जी से एक बार लेता यहाँ हूं। लाए जाते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव प्रीति जी है, से आप मैं इन्वॉल्वमेंट बताइए। एक मिनट योगेश जी, बात करिए आप। लाने का काम हो गया। किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं लाने करेंगे। का, जब लाने का काम प्रीति जी योगेश जी, भारतीय एक मिनट, जनता पार्टी दोषारोपण कहे पे इस एक बार आप तरीके के बिल्कुल घुसपैठ आते हैं योगेश राजस्थान जी में। ऐसे बीच में नहीं प्लीज। बिना तथ्यों के यहाँ पर चैनल में बैठ के झूठ कैसे बोल सकते हैं लाइव? अगर आप बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट बता रहे हैं तो आप मुझे नाम बताइए। आप तथ्यों के साथ बात कीजिए, इस तरीके से दोषारोपण नहीं कर सकते। आपने क्या किया? रौनक जी पूछ रहे हैं, क्या किया आपने? आप बताइए। आप क्या, वो उनका, उनके सवाल का जवाब भी दीजिएगा, साथ में ये बताइए कि वर्तमान में केंद्र की बीजेपी सरकार राज्य की क्या कर रही है? 370 हटाई, हमने कश्मीरियों को वो जगह दी वो जो चाहते थे, हमने वहां पर पुनर्वास का कार्यक्रम किया। आप क्या बात कर रहे हैं योगेश जी? राजस्थान में मेरा सवाल बांग्लादेशी नहीं आए, इसके लिए आपने क्या पर किया? कश्मीर में काम हुआ है, राजस्थान जी, इससे कह सकते राजस्थान हैं। की बात कर रहे हैं आप। आपको मैं वही बताना चाह रही हूँ योगेश जी, आपके शासनकाल में जिस तरीके से शरण दी जाती है रोहिंग्याओं को, आपके शासनकाल में जिस तरीके से बांग्लादेशियों को शरण दी जाती है, अब जब सीए हमने लागू किया तो आपने बहुत पुरजोर विरोध किया उसका, लेकिन जब 2019 में लागू हुआ तो आप 1% बता दीजिए। प्रीति जी, जिसके नागरिक दोषारोपण जी, मैं मत करिए। सीए पर आप सरकार क्या कर रही है? कीजिए आप। मुझे आई है। बताइए कि केंद्र के राज्य में सरकार है बीजेपी की, आप लोग क्या कर रहे हैं? आपकी और राजस्थान की सरकार क्या कर रही है वो लिया जा बताएं। रहा है बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को बाहर निकालने के लिए। रौनक जी, सबको दिखाई दे रहा है केंद्र सरकार के साथ साथ, जब से केंद्र सरकार का आदेश आया है, राज्य सरकार भी फुल एक्शन में है और अजमेर में भी पकड़े गए हैं रोहिंग्या हो चाहे वो बांग्लादेशी हो, अजमेर में भी पकड़े गए हैं, जोधपुर में भी पकड़े गए हैं, जयपुर में भी पकड़े गए हैं। 152 का अभी आप डाटा सामने आया है और भी डाटा सामने आएगा और उन लोगों का पूरा आधार कार्ड वगैरह चेक किए जाएंगे। उसी के आधार पर मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो बंगाल के रास्ते से यहाँ पर आते हैं। बहुत बड़ा एरिया है जहाँ नदी नाले हैं, जहाँ फेंसिंग नहीं हो सकती। तौर पर बिल्कुल 2 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जहां पर फेंसिंग करने की हमें सुविधा नहीं मिल पा रही है। बारिश होती है, ठंड होती है, बहुत सारी चीजें होती है। और योगेश जी जिस तरीके से लगातार बीजेपी पर दोषारोपण करते हैं ये कांग्रेसी, इनके पास कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट नहीं होती है। मैं तो चलिए तथ्यों के ठीक साथ है, बता रही मैं हूं ना आपको। आपकी बात से मैं एग्री हूं। जी, जालोर में सर, रौनक जी के लिए एक मिनट। बांग्लादेश के जालोर में आसपास जो एरिया है वहां पर फेंसिंग नहीं हो सकती है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जैसे यूएस के अंदर से जो लोग थे उनको चुन करके डिपोर्ट इंडिया किया गया, तो हमारे पास वो तकनीक है, हमारे पास वो ताकत है कि क्यों ना बांग्लादेशियों को एक बार में डिटेक्ट कर ले, 1 मंथ के अंदर पूरी फोर्स लगा करके और उनको डिपोर्ट कर दें। तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि वो काम जो अमेरिका कर सकता है हमारे लोगों को भेजने के लिए, वो हम भी कर सकें? रौनक जी, बहुत अंतर होता है। बहुत अंतर ये होता है कि एक तो जनसंख्या का बहुत फर्क पड़ता है, जनसंख्या बहुत है हमारे यहाँ। दूसरी जो शरण दी जा रही है, जो यहाँ के लोग शरण दे रहे हैं, उनको सामने आना पड़ेगा। जो राज्य सरकारें जो शरण दे रही हैं, जो राज्य सरकारें सपोर्ट कर रही है, जैसे मैंने पहले भी बताया और मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि जब तक बंगाल में
ममता जी कोई एक्शन नहीं लेंगी तब तक ये नहीं रुकेगा। हम ठीक है क्या योगेश कर जी से मैं सकते हैं, योगेश जी वो आपके एक्शन हम कर ही सहयोगी रहे हैं। एक मिनट इंडिया ले गठबंधन रहे अगर हैं। बांग्लादेश पश्चिम में बंगाल सर के अंदर अगर ममता बनर्जी की सरकार है, किया जाएगा निश्चित तौर पर यहाँ सर से। फेंसिंग करना उस क्षेत्र में पॉसिबल नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल है जब कि लोकल ममता सपोर्ट के बनर्जी बिना सरकार पॉसिबल ही के नहीं है समय ना। पश्चिम बंगाल के अंदर देखिए, बांग्लादेशियों को आने पर रोक रौनक जी लगाई जाए? अजमेर से पकड़े गए हैं, रौनक जी अजमेर सर से पकड़े गए बांग्लादेश। जैसा आप प्रीति देखिए जी आरोप लगा अजमेर रही में, हैं कि बंगाल में और ममता आप बात बनर्जी कर रहे की सरकार सरकार की। है और वो कुछ अरे नहीं योगेश कर जी रहे। मैं सरकार कह तो रहा हूँ हमारी बंगाल अपनी है। को अगर ऐसा पार प्रीति करने जी के बाद में एक मिनट कि आपने रिक्वेस्ट क्या मेरी कर है लिया? प्लीज एक मिनट पिछले 5 एक मिनट साल से तो आपकी सरकार थी ना, आपने क्या किया? चलिए मैं एक हम तो बार जो कर रहे ये थे भी आपके सवाल का ही राजस्थान मैं जवाब ले रहा हूँ आपने क्या योगेश किया? जी से, मैं आप आज आपके बता सवाल रहे का हैं जवाब ले हमें, रहा आज आप हूँ, एक हमें मिनट ज्ञान मैम दे रहे हैं कि जी। बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी यहाँ पर सस्ता मजदूर मिल जाता है और बीजेपी के लोग इन्वॉल्व हैं। अगर बीजेपी के लोग इन्वॉल्व हैं तो आज से पहले 5 साल पहले आपकी सरकार थी, 5 साल ना, आपने बीजेपी के लोगों को क्यों नहीं छाटा? आपने बांग्लादेशियों को क्यों बाहर नहीं करा? आपने क्यों एक्शन नहीं लिया? आप बता सकते हैं इसमें? जरा सा जवाब बताइए नहीं है ना। प्रीति चलिए जी मैं एक आपके बार पास आपके सवाल सरकार का मैं क्या जवाब एक्शन दे ले देता हूँ रही योगेश जी, है। आप क्या सर कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ सर देखिए, रौनक जी मेरा ये जी जी कहना है कि जी प्रीति जी बार बार आरोप लगा रही हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और वहां से घुसपैठियों की शुरुआत होती है। तो मैं कह रहा हूं बंगाल के बाद राजस्थान तक आने में कितने प्रदेश और पड़ते हैं जहां आपकी सरकार है, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? एक ने छोड़ा तो आपने क्यों छोड़ा? मैं तो ये कह के यही चलता हूँ क्वेश्चन मैं प्रीति जी आपसे को। कर रही हूँ योगेश जी, यही क्वेश्चन मैं अरे आपसे कह रही हूँ। सवाल आप दोनों कह तरफ रहे हैं से ना हो, कि सवालों का बांग्लादेशी जवाब नहीं है। सवाल अगर जो है आप ही वही सवाल करेंगी, प्रीति जी भी माइनिंग सवाल का ही काम करेंगी, तो जवाब कौन हुआ देगा फिर? नहीं है। माइनिंग का काम तो देखिए कांग्रेस की सर सरकार में भी था, आपने तो आप मुझे अभी बताइए ना। अभी एक केस सुना होगा जालोर में, राजस्थान के जालोर में इस तरीके के गोरख धंधे पनप रहे हैं कि आप पैसा दो और 5 मिनट में आधार कार्ड लो। और अभी कुछ दिन पहले आपने मीडिया में पढ़ा होगा कि 16,000 रुपए से लेके 1,30,000 रुपए तक में चाहे जिसकी फर्जी डिग्री ले लो। तो राजस्थान सरकार का दायित्व बनता है इस तरीके के। हम उसी बात पे आ जाते हैं कि ये जी आधार कार्ड परिचय पत्र कैसे इश्यू कर दिए आपकी सरकार ने? क्यों, क्या कुछ देखा क्यों नहीं कि ये लोग है कहां के? आपको पता होना चाहिए। इसी राजस्थान सरकार की धांधली की वजह से ये घुसपैठियों को राजस्थान सबसे बड़ा एक मददगार बन गया है। सबसे ज्यादा यहाँ बांग्लादेशी प्रवेश करते हैं, अपराध करते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस पे आप योगेश लगाम जी, लगाइए। बॉर्डर पे जो योगेश जी आपके सीमा सुरक्षा शासनकाल में कितनों पे लगाम संस्थान लगाई है, गई? कितने फर्जी मैडम फर्जी ये लोग बार पकड़े बार गए? जरा ये भी बता दीजिए ना मुझे। दोषारोपण नहीं, बात दोषारोपण की नहीं है, बात ये है कि वर्तमान सरकार क्या आप जो एक्शन ज्ञान ले मुझे रही है। अभी दे रहे हैं उस ज्ञान की बात कर रही हूँ। ये ज्ञान ज्ञान नहीं उस दे समय रहा। कहाँ की सरकार थी? आप मुझे बताएं, आपकी दोनों सरकार है, डबल इंजन की सरकार है मैडम राजस्थान में, डबल इंजन एक मिनट राजस्थान मैम, के ऐसे नहीं, लोगों को सुरक्षा नहीं चलिए दे थोड़ा सकता थोड़ा आगे केंद्र। बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। हमारे शासनकाल में जांच शुरू हुई है, आपके शासनकाल में जांच शुरू नहीं हुई है, तभी ये पकड़े गए। चाहे अजमेर हो चाहे जयपुर हो, ये हमारे शासनकाल में पकड़े गए हैं। आपके शासनकाल में जांच नहीं हुई थी। आपने कभी कोशिश नहीं करी कि बांग्लादेशियों को पकड़ लें या रोहिंग्या को पकड़ लें, या आपके लिए तो ये वोट बैंक है, आप तो इनको प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे अभी यहाँ पर कर आपने रहे हैं। आधार कार्ड, मैडम आधार कार्ड कैसे बना वो दिए, आपके परिचय शासनकाल पत्र में कैसे बने। बना दिए, बैंक खाते कैसे बन गए? आपने क्या देखा ये 1.5 सवाल साल तो में? निश्चित तौर पर अगर प्रीति जी, इस पर तो मैं काउंटर दोनों से लूंगा, आप दोनों से। वही तो मैं इस कहना पर चाह रही तो हूँ मैं, मैं आपके शासनकाल में बने नहीं योगेश जी। प्रीति जी, इस अब तो पर मैं एग्री करता हूँ। इस पर मैं ना, इस पर तो मैं सवाल आप दोनों से लेना चाहूंगा कि चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे सरकार बीजेपी की हो, क्या आधार कार्ड हमारे देश में इतना इम्पोर्टेंट आधार है, इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है? कोई भी व्यक्ति बाहर से आकर के आधार कार्ड बनवा लेता है और फिर जब उसको पहचान की जाती है, अभी हाल ही के दिनों में आप दोनों ने देखा होगा कि कई ऐसे लोग निकले हैं जो 4 दशक से भारत में रह रहे हैं, भारत में खाना खा रहे हैं, और अब जाकर के ये अनाउंसमेंट होता है या खुलता है कि वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं और 4 दशक से यहाँ पे रह रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे ऐसी महत्वपूर्ण चीज कोई भी आकर के 100-200 रुपए बनवा लेगा? क्या आधार के लिए कोई वेरिफिकेशन हो, कुछ चीज हो? क्योंकि अगर हम किसी और देश में जाते हैं तो सुरक्षा को लेकर के कोई अगर दूसरे देश में आ रहा है तो उसकी जानकारी पुख्ता होती है कि कोई हमारे यहाँ से यहाँ पे आया है। लेकिन हमारे यहाँ पे अगर कोई आ भी जाता है, आधार कार्ड बनवा लेता है, राशन बनवा लेता है और यहाँ पे रहने लगता है, तो इसको लेकर के प्रीति जी क्या सरकार कोई स्टेप ले रही है वो? और योगेश जी, अगर सरकार उसका स्टेप लेती है तो क्या आपकी ओर से उसको पूरा समर्थन रहेगा? पहले प्रीति जी एक बार आप।
रौनक जी, सरकार ने हमेशा स्टेप लिया, उसी का नतीजा था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, अदरवाइज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नहीं आता। उसी का नतीजा था कि धारा 370 हटी, उसी का नतीजा था कि डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, नोटबंदी हुई, उसी का नतीजा कि डिजिटलाइजेशन पर हमने फोकस किया कि बैंक में भी इस तरीके के फ्रॉड्स ना हो। लेकिन जब हम कोई स्टेप लेते हैं तो ये, जैसे योगेश जी अभी कह रहे थे कि हमेशा हमने प्रयासरत रहे, तो ना तो इनके प्रयास मैंने कभी देखे, क्योंकि आज मैं अगर बात करती हूँ, इतने हमले मैंने देख लिए, चाहे वो प्लेन हाईजैक का मामला हो, 26/11 का पुराने मामला हो, मुद्दे चाहे छोड़िए, मेरे को तो ये बताइए कि उसको लेकर के प्लानिंग क्या है। बात नहीं कर रही हूँ मैं, तो सभी की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये जो प्लानिंग है ही नहीं सर इनके पास, बताएंगे पुराने क्या? छोड़ दीजिए, भारतीय मैं तो जनता अभी की पार्टी के बात कर पास रहा हूँ कोई कि अभी प्लानिंग करंट नहीं। के समय सरकार क्या रौनक जी, प्लान मैं एग्जीक्यूट करंट की कर रही बात है। कर रही हूँ, रौनक जी करंट की बात कर रही हूँ, और करंट जी की बात में आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी अमेंडमेंट्स लाए जा रहे हैं, जी चाहे वो बिल्कुल बीएनएसएस लाया, नए लॉ लाए गए, जी चाहे वो बिल्कुल वक्फ संशोधन अधिनियम, क्या चाहे हम बात करें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, चाहे हम यूसीसी पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन इन सबका उद्देश्य एक है कि हमारे जो नागरिक हैं वो सुरक्षित रहें, हमारे नागरिकों को वो चीजें, वो फैसिलिटीज मिल पाए जो हम अपने नागरिकों को देना चाहते हैं। ठीक बाहर है के मैम। नागरिक जो योगेश जी से हमारे, मैं आपका जवाब एक बार, बिल्कुल योगेश जी, एक बार आप क्या कहेंगे इसको लेकर के, समर्थन रहेगा पूरा या फिर उसमें भी कुछ अड़ंगे रहेंगे। सर, बड़े शर्म की बात है, अमेरिका से हिंदुस्तानियों को बेड़ियां डाल के बड़े अमानवीय तरीके से सर मेरा पशुओं की सवाल तरह वो नहीं है, एक सेकंड, मेरे एक सवाल सेकंड, पे मैं पहले वहीं आ आ रहा रहा हूँ, की बात मैं वहीं आ रहा हूँ, आपके शासन मैं काल में भी आए हैं, प्रीति जी एक मिनट, मैं प्रीति जी वहीं एक आ मिनट, रहा एक भी आए मिनट, मैं केवल ये आप जानना योगेश जी चाहता हूं कि करंट अगर की हूँ। बात एक सरकार करेंगे, सेकंड में, स्टेप एक लेती सेकंड, है तो क्या क्या कराएंगे उसका एक कि समर्थन सेकंड में, कांग्रेस की ओर से या फिर विपक्ष के हम दलों की हमारे ओर देश से में आकर रहेगा, लोग इंडिया कहते हैं, गठबंधन की ओर से रहेगा। एक सेकंड उसी पे आ रहा हूं। जी जी तो मैं बोलिए। तो ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से अमेरिका ने हमारे साथ ये सलूक किया बेवजह, नाजायज, जबकि हिंदुस्तान में, राजस्थान में बांग्लादेशियों के यहां से निकालने की बात जब राजस्थान सरकार ने ये अभियान चलाया है, तो मैं तो कह रहा हूं इस तरीके का कोई कठोर एक्शन लेना चाहिए। दूसरी बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी, दोनों बड़े नेता हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से केंद्र सरकार को पूरी तरह आश्वस्त कर चुके हैं कि देश की सुरक्षा से संबंधित अभी जिस जी तरीके के जो घटनाक्रम तमाम ये हुए हैं, इनसे संबंधित सरकार जो भी एक्शन लेगी, उस पूरे एक्शन में कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस विपक्ष का पूरा 100% समर्थन रहेगा, केंद्र ठीक है सरकार सर, के मेरे साथ दो खड़ी सवाल रहेगी। लास्ट में क्लोजिंग में और हैं कि क्या बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, अगर है तो उसके लिए समाधान क्या है। प्रीति जी सबसे पहले आप मुझे बताएंगे, फिर योगेश जी आप बताएंगे एक बार। रौनक जी, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, हमारी सुरक्षा पर जो भी सेंध लगाएगा वो सब हमारे लिए आतंकवादी की श्रेणी में आते हैं, और उन सभी को बाहर किया जाएगा। जो कदम हम उठा रहे हैं वो कदम लगातार चलते रहेंगे। और हम ये बात कर रहे हैं योगेश जी विपक्ष के साथ होने की, इनके नेता जब मुख्यमंत्री कहते हैं युद्ध कोई विकल्प नहीं है, तब इनके नेता मैम उसको प्रतिपक्ष और छोड़िए, इनके मेरा सवाल पे जवाब दीजिए आप। नहीं नेता बोल जो सकते, कह रहे दे हैं दिया वो ना रिपीट कर चुके हैं। जवाब तो मैं दे सिर्फ रही हूँ गुप्ता रिपोर्ट करना एक मिनट आता है योगेश जी, प्रीति जी, योगेश जी एक कुछ मिनट, नहीं योगेश बताया। जी एक मिनट। हमने लगातार, आज देखिए अजमेर में पकड़े गए, जयपुर में पकड़े गए, पहलगाम हमले के बाद अब ये कहते हैं कि आधार कार्ड कैसे बने, तो आपके शासनकाल में इनकी एंट्री हुई है, कैसे हो गई भाई साहब आपके शासनकाल में एंट्री? राजस्थान में आ रहे हैं तो आज से तो रह नहीं रहे। आगे इसीलिए हमारी आपने रोक सरकार रखा है इनको। हमने तो ऑलरेडी, नहीं हमने रोक नहीं रखा, हम तो लगातार एक्शन ले रहे हैं। आपको पता होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट को हमने रोक नहीं रखा, पुलिस डिपार्टमेंट को हमने पूरी छूट दी हुई है हर तरीके से, और इस पर जब तभी तो कार्रवाई राजस्थान में क्राइम बढ़ रहे हैं, जो सरकार ने एक छूट दे मिनट रखी है मैडम, पुलिस को। सर एक मिनट, एक एक शासनकाल में जवाब किस दीजिए तरीके एक से एक करके। भ्रष्टाचार रहा, किस तरीके से अपराध पनपे हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस तरीके से आपके नेताओं ने बाहर वहां बैठ के, विधानसभा में बैठ के इस तरीके के स्टेटमेंट दिए कि ये तो मर्दों का ठीक प्रदेश है है, तो योगेश जी बलात्कार की आपका घटनाएं होती जवाब थी, एक बार दीजिए, आपको इसका नहीं क्या। है। महिलाओं एक मिनट। के नाते मैं भूली नहीं हूँ इस चीज को, आज भी मुझे याद है। तो इसलिए आप इस तरीके के स्टेटमेंट देने के लिए यहाँ पर मैं नहीं समझती कि काबिल है कि आप इस तरीके के स्टेटमेंट दे पाए, क्योंकि चलिए प्रीति जी कांग्रेस एक के बार आप शासन, होल्ड करिए, योगेश जी आपका जवाब एक बार। देखिए सर, जहां तक प्रदेश और देश की सुरक्षा की बात है, मैं जी समझता हूं विपक्ष भी पूरी तरह, राजस्थान सरकार हो, केंद्र सरकार हो, हर तरह से इनके साथ है। लेकिन मेरा जहां तक मानना है, डिपोर्ट करना ठीक है, लेकिन उससे पहले इनका
आगमन ही हिंदुस्तान में रोका जाए, उस तरीके के ठीक है, पुख्ता प्रयास आगमन करे इनका जाएं। रोका जाए तो सीए एनआरसी को लेकर के विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है? फटाफट से इसका एक लाइन में मेरे को जवाब दे दीजिए कि इस विपक्ष इंडिया गठबंधन सीए एनआरसी का विरोध क्यों कर रहा है? सर, इस तरीके का कहीं कोई विरोध नहीं है। कोई इस तरीके का कोई बिंदु में जो अहितकारी हैं, जो हित में नहीं है, उनका विरोध कर सकता है। बाकी सर, इस जब तरीके देश का के नहीं है गृह जो मंत्री इसका विरोध हो। संसद लोकसभा में खड़े और होकर बोल रहे हैं कि इसमें किसी की पब्लिक का नागरिकता खत्म नहीं होगी, तो जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या आप उनको समझाएंगे? क्योंकि देश के गृह मंत्री लोकसभा में खड़े होकर साफ बोल रहे हैं कि जो लोग रह रहे हैं देश में 2014 से पहले, उससे पहले से उनकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। अगर लोकसभा से वो ये बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पर कुछ तो बात होगी, ये आप भी जानते हैं। लेकिन क्लेरिफाई नहीं हुआ पूरा। गृह मंत्री जी ने इस चैप्टर को पूरी तरह एक हेडिंग बता के क्लेरिफाई नहीं किया। बहुत सारी खामियां हैं इसमें, तो उस बिंदुओं को भी क्लियर करना चाहिए, जिससे विपक्ष को भी और जो हमारे छोटे मोटे दल हैं उनकी समझ में भी आ जाए कि आखिर ये सब है क्या। केवल विरोध करना कोई आरोप नहीं लगाए। सर, कितना समय लेंगे समझने के लिए? अगर 29 के चुनाव में हो ना समझना है हमें, समझना जितना जल्दी हम लोगों को बाहर निकालेंगे, जो लोग देश के लोगों के नियमों पर या फिर देश के लोगों की नौकरियों पर घात लगाए बैठे हैं, उतना जल्दी ही देश में लोग अपना काम कर पाएंगे। जिस तरह से कश्मीर पत्थरबाजी से धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, उसी तरीके से देश के अन्य राज्य में भी जो युवा बैठे हैं, जो आप लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हैं सरकारों से कि जॉब मिलेगी, रोजगार मिलेगा, उसको लेकर के, तो आई होप कि आप भी ये बात समझ रहे होंगे कि जितने जल्दी दूसरे देश के लोगों को यहाँ से बाहर किया जाएगा, उतनी जल्दी देश के लोगों को सुविधाएं हैं, रोजगार है, वो मिल सकेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आपका जुड़ने के लिए, प्रीति जी, योगेश जी। तो फिलहाल ये थे बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता जिनसे हमने बात की, जो है ना कि आखिर बांग्लादेशी जो लोग हैं वो राजस्थान में भारत में कैसे आ रहे हैं। फिलहाल दोनों की ओर से अपने अपने जवाब है वो दिए गए हैं। खैर, आने वाले समय में सरकार और क्या स्टेट एक्शन लेती है, यह देखने वाली बात होगी। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।